ग्राफ्स के केस में जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ते हैं तो वो जमीन की तरफ गिरता है। ये हमारी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसे फ्रीली गिरते हुए ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हम ये देखते हैं कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है, यानी जो तीन तरह के ग्राफ हैं, एक्स टी ग्राफ, बी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, वो किस तरह के बनते हैं। और मैं पहले ये ग्राफ बना लूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये ग्राफ हम पहले ही वीडियो में, कल वाली या उससे पहले वाली वीडियो में प्लॉट कर चुके हैं। और मैं दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे उससे रिलेट करते हैं और दोनों में क्या फर्क है। तो जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके मैं पहले ग्राफ बताता हूँ और फिर उनकी मैथमेटिकल और जनरल फॉर्म के ऊपर आता हूँ, क्योंकि ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर मैं ग्राफ बना दूं और फिर उसको रिलेट करूं। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, स्पीड टाइम ग्राफ को हम इस तरह ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास स्पीड और टाइम एक्सिस है। और हम ये कहते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराया है, नॉन जीरो हाइट है हमारे पास। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये ओरिजिन है, यानी यहाँ पे हाइट भी जीरो है और टाइम भी जीरो है, क्योंकि एक्स जो है यहाँ पे हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि एक वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको कहा था कि वन डायमेंशनल मोशन ही होती है, भले वो एक्स एक्सिस के अलांग हो, भले वो वाई एक्सिस के अलांग हो। सिर्फ उसके ऊपर कंडीशन ये है कि वो वन डायमेंशनल होगी। अब उसके ऊपर ये कंडीशन नहीं थी कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ होगी, वो वाई एक्सिस की तरफ भी हो सकती है। वाई एक्सिस भी वन डायमेंशन ही बनती है। और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो केस है ये एक्चुअली वर्टिकल केस है, यानी ऑब्जेक्ट जब वाई एक्सिस से नीचे गिरता है तो ये जो एक्स है, ये अब हम क्या ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली नीचे गिर रहा है। तो ये एक्स टी ग्राफ से आप कंफ्यूज ये मत होइएगा कि ये जो है हमारे पास ये एक्स है। अगर आप चाहें तो आप इसको वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाई टी ग्राफ बन जाएगा, बट इट डजेंट रियली मैटर। जो चीज आप इंपॉर्टेंट है, जो आप कंसीडर कर रहे हैं, वो वन डायमेंशन है। तो एक्स टी ग्राफ के ऊपर हम यूं कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने किसी हाइट से गिराया है। और जब हम गिराते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आता है, तो वक्त गुजरने के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आएगा। और ऑफ कोर्स जब इस पॉइंट पे टच करेगा कुछ टाइम गुजरने के बाद, वो टाइम हम देख सकते हैं कि ये वाला टाइम है, नॉन जीरो टाइम है, तो उसकी हाइट जो है वो जीरो हो जाएगी। तो एक्स टी ग्राफ जो है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, वो इस तरह का होता है। और इस ग्राफ को देख के आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये ग्राफ शायद आप पहले देख चुके हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं, लेकिन इससे मिलती जुलती फॉर्म में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो वी टी ग्राफ बनेगा इसका, इस केस का। अब एक्स टी अगर दिया हुआ है तो उधर से वी टी अखज करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस तरह की ग्राफ आप देख चुके हैं। तो लेट मी एक्चुअली डू इट लाइक दिस, लेट मी कॉल दिस वी, लेट मी कॉल दिस टी। तो जो वी टी ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनता है। ओके। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैंने अभी बताई नहीं, शायद मैं भूल गया, वो हमारा चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस है। लेट मी चेंज कलर एंड सी। जो हम मैंने इस इन दो ग्राफ को बनाने के लिए जो कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज चूज किए हैं, वो मैंने ये चूज किए हैं कि जो वर्टिकल एक्सेस है वाई वो अपवर्ड है, और जो पॉजिटिव एक्स है वो राइट की तरफ है। सही है। तो इनको चूज करने का दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि हर वो ऑब्जेक्ट जो ऊपर की सीमत में, यानी इस सीमत में मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, उसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। और हर वो ऑब्जेक्ट जो नीचे की सीमत में मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी और उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। ठीक है। और अब आपको इस वेलोसिटी के ग्राफ से थोड़ा सा देख के आइडिया हो जाएगा कि ये कर्व जो है ये हमें नीचे की जाने मूव कर रहा है, तो इसमें कहीं वेलोसिटी नेगेटिव। और मैं भी आपको इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि ये वेलोसिटी इंडीड नेगेटिव है। और फाइनली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो जब इसका आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास टी एक्सिस है, ये हमारे पास ए एक्सिस है। और याद रहे कि ए जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने आपको बताया है चूज करने का, ये बताता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा। दूसरे अल्फाज में
ये ओरिजिन से ऊपर अगर इस रीजन में कोई लाइन आती है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर ओरिजिन से नीचे इस रीजन में कोई लाइन आती है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस केस में जो हमारे एक्सेलरेशन आता है वो नॉन जीरो नेगेटिव आता है, नॉन जीरो नेगेटिव कांस्टेंट। नॉन जीरो इसका मतलब है कि उसकी जो लाइन है वो कहीं इधर आएगी, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो है और नेगेटिव है। और कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आता है। अब मैंने आपको इसकी ना तो मैथमेटिकल फॉर्म बताई है, और ना ही मैंने आपको ये बताया है कि ये असल में जो नीचे हैं, वैसे बताया तो है, एक्सप्लेन तो किया है कि इनका क्या मतलब है। लेकिन मैं जो काम करना चाह रहा हूँ असल में इन ग्राफ्स को रिलेट करना चाह रहा हूँ एक और ग्राफ से जो हम पिछली एक वीडियो में ड्रॉ कर चुके हैं। लेट्स गो बैक एंड सी एक्चुअली इस ग्राफ को, इन तीनों ग्राफ्स को आप जेहन में रखिएगा। सबसे पहले इस ग्राफ को कंपेयर करते हैं। इस ग्राफ को देखें और आप इस ग्राफ को देखें, ये वाला। और इस ग्राफ में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी कि जब मैंने ये रिकॉर्ड किए थे, आपने अगर लेक्चर में गौर किया होगा तो मैंने सिर्फ इस वाले कर्व को एक्सप्लेन किया था। ये ग्रीन कर्व मैंने लगाया था, फिर मैंने क्लिप के अंदर से ये पार्ट काट दिया था कि जब एक्चुअली मैं इस पार्ट के ऊपर आऊंगा जो अभी हम ये कर रहे हैं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अब जरा इस कर्व के ऊपर गौर करें और इस कर्व के ऊपर गौर करें। ये जो यहाँ पे मैंने ये ग्रीन लगाया हुआ है, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। ये वाला जो कर्व था ये हमें क्या बता रहा था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो रहा था, तो ये हमें बता रहा था कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। जिसके दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो टाइम के उसके उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कुछ नॉन जीरो है और पॉजिटिव है। जिसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और वो हमारी चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस थी क्योंकि हमने राइट को टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव लिया हुआ था, सही है। अब ये वाला ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये वाला ग्राफ हमें ये बता रहा है बिल्कुल इसका जैसे मिरर इमेज होता है, आप दरम्यान में मिरर रखें तो इसका ये वाला कर्व बन जाएगा। तो ये जो ग्रीन कर्व है ये हमें ये बता रहा है कि अब जो पार्टिकल है उसका किसी हाइट पे था, इनिशियली हाइट ए के ऊपर, और टाइम गुजरने के साथ इस पॉइंट पे वो किधर पहुंच गया है, जीरो हाइट के ऊपर पहुंच गया है। और उसके बाद ये क्या चला गया है, नेगेटिव हाइट के ऊपर। तो ये जो ए की वैल्यू है इट डजंट रियली मैटर, इट्स अ कांस्टेंट। आप इसको 100 मीटर ले लें तो मैं इसी ए को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ और मैं इसको इधर शिफ्ट करके ये वाला प्लॉट ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये बिल्कुल कैसा बनेगा, बिल्कुल ये वाला जैसा मैंने दिखाया है, सही है। तो ये वाला प्लॉट एक्स टी प्लॉट जो है, जब ये नीचे की तरफ कर्व हो रहा हो तो इसका मतलब होता है कि अब जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव से मुराद उसकी डायरेक्शन है, नेगेटिव से मुराद ये नहीं है कि वो पार्टिकल को डिसलेरेट कर रहा है, सही है। ये नेगेटिव उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस अब इस नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी मैग्नीट्यूड स्टिल आप पॉजिटिव ले सकते हैं, यानी वेलोसिटी वो टाइम के साथ इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। और यही सिचुएशन आप देखते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, और इस चीज को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है जैसे जैसे वो डाउनवर्ड आता है जमीन की सरफेस की तरफ, ठीक है। और वो स्पीड इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होता है और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सिर्फ नेगेटिव है। और वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज किया है। आप इसमें इस पॉजिटिव वाई को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लें तो ये तीनों ग्राफ जो हैं ये वाले तीनों ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। और अगर ये वाले तीनों ग्राफ बन जाते हैं तो ये हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक रोड के ऊपर मूव कर रहा होता है एक खास एक्सेलरेशन के लिए, उसकी मोशन के ग्राफ और एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर रहा होता है उसकी मोशन के ग्राफ्स में कोई फर्क नहीं होता। वो दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, ये हमें ये बता रहा है, ठीक है। और वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। लेट मी एक्चुअली गिव यू द आंसर क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ चुके हैं। और उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं जो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है।
दूसरे अल्फाज में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक कार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही होगी, और अगर उसका एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसकी मोशन के ग्राफ और वर्टिकल गिरते हुए ऑब्जेक्ट की मोशन के ग्राफ जो हैं वो बिल्कुल एक तरह के होंगे, अप टू चॉइस ऑफ योर कोऑर्डिनेट एक्सिस। मींस के सिर्फ इस चीज की वजह से वो मुख्तलिफ हो सकते हैं कि आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे चूज किया है। अगर आप पॉजिटिव अपवर्ड चूज करते हैं तो फिर एक गिरते हुए ऑब्जेक्ट के जो ग्राफ आएंगे वो ये वाले तीन आएंगे, और अगर आप पॉजिटिव वाई जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चूज कर लें तो फिर ये तीन ग्राफ जो हैं ये बिल्कुल ये वाले तीन ग्राफ बन जाएंगे, और इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ओके, ये फिर से नीचे नहीं जा रहा, तो ये वाले तीन ग्राफ बन जाएंगे जो आपको मैं दिखा चुका हूं पहले भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक जैसे ग्राफ हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो इनमें फर्क आया है, पॉजिटिव ए से ये नेगेटिव ए की तरफ गए हैं। ये नेगेटिव ए सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, ये डिसलेरेट नहीं हो रहा, ये स्टिल मोशन जो है ये एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव एक्सिस की बजाय, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ एक्सेलरेट होने की बजाय क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर आप देखें तो ये वेलोसिटी जो है अब वो नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ इंक्रीज हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बिल्कुल इस जो हमने चूज किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल उसके उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि पॉजिटिव अगर होती तो वो अपवर्ड होती, और अगर वो डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव है। लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीज हो रही है, और मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज के साथ जब नेगेटिव साइन आता है तो वो सिंपली डायरेक्शन बता रही होती हैं। सही है, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि अब वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की बजाय नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इंक्रीज हो रही है, एंड दिस इज द केस विद फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ये तीन ग्राफ जो हैं ये एग्जैक्टली सेम हैं इन तीन ग्राफ्स के, ये वाले जो तीन ग्राफ हैं। सही है, एक स्पेसिफिक वैल्यू एक्सेलरेशन के लिए, और ये ग्रीन मैंने इसीलिए उस वक्त आपको एक्सप्लेन नहीं किया था कि इस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगा। सही है, तो चलें ये चीजें हो गई। अब एक केस हम और डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स जो आइडियाज हमने ये सारे पढ़े हैं उनको यूज करके, और फिर ये हमारा ग्राफ वाला टॉपिक जो है ये सम अप हो जाएगा। ग्राफ्स के टॉपिक को इस फाइनल एग्जांपल के साथ सम अप करते हैं। और ये एग्जांपल भी एक जनरल एग्जांपल है जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट का, जो इस केस में बॉल बेयरिंग है, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ हो, यानी हाइट के साथ हाइट टाइम ग्राफ हो या एक्स टी ग्राफ हो, तो उसको देख के हम वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। और ये सारी एग्जांपल्स देने का ऑफ कोर्स पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि आपको आइडिया हो जाए कि ग्राफ्स जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं या हम उनको कैसे प्लॉट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। और बॉल बेयरिंग आपको पता है, अगर आपने कभी बाईसाइकिल देखी हो, आई एम नॉट श्योर कि आपने देखी है या नहीं, लेकिन बाईसाइकिल के एक्सल के अंदर छोटे छोटे बेरिंग्स लगे होते हैं जिनके अंदर स्मॉल बॉल होते हैं, जिसको बॉल बेरिंग कहते हैं। एनीवे, सो आप इसको एक छोटा सा बॉल कंसीडर कर सकते हैं स्टील का। और स्टेटमेंट ये है कि जब आप इसको गिराते हैं किसी हार्ड फ्लोर के ऊपर, जैसे किसी फर्श के ऊपर, तो ये फर्श से टकरा के कुछ हाइट तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, टकराते हैं, वापस आते हैं, और इस तरह ये अपनी मोशन जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो ऑफ कोर्स रियल केस के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो हर बार जब टकराते हैं फर्श से तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लूज करते हैं, और इवेंचुअली उनकी जो मोशन है वो जंप करने की वो रुक जाती है। लेकिन हम थोड़ा आइडियल केस कंसीडर कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर वो टकराते रहते हैं तो हाइट के साथ, टाइम के साथ उनकी हाइट के वेरी होने का ग्राफ जो है वो किस तरह का बनेगा। तो जो पहला सीन है, पहला सिनेरियो है, वो वही पहले की तरह हम एक्स टी ग्राफ ही लेंगे। तो ये हमारा टाइम एक्सिस है, और वर्टिकल एक्सिस हम एक्स एक्सिस लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को, उस बॉल को इनिशियली किसी हाइट से गिराया गया है, तो इनिशियली फर्ज करें इस हाइट से गिराया गया है, तो इस हाइट से जब वो गिरेगा तो इस पॉइंट पे आके जमीन पे टकराएगा। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो हाइट है यानी एक्स जो है वो जीरो होता है, तो वो जमीन से टकराता है। ओके, इसके बाद स्टेटमेंट ये है, प्रॉब्लम की अजम्पशन ये है, और आइडियली आप अजम्पशन ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और प्रॉब्लम की अजम्पशन ये है कि जब ये टकराता है, तो जब टकराता है तो ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे थी। सही है, और टकराने के बाद हमने ये कहा कि वो जंप करता है।
तो स्टेटमेंट ये है कि वो कोई एनर्जी लूज नहीं करता, कोई मोमेंटम लूज नहीं करता, सिर्फ क्या होता है, उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो बदल जाती है। सही है। तो खैर वेलोसिटी पे मैं बाद में आऊंगा। तो जब वो टकराएगा इधर, तो इधर से टकराने के बाद वो क्या करेगा, जंप करेगा, और जंप करने के बाद फिर वापस उसी हाइट पे चला जाएगा जिस हाइट से उसको गिराया गया था। सही है। और इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुकेगा, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होती है, और फिर ये नीचे आएगा इस हाइट के ऊपर, और इस हाइट से फिर जंप करके क्या करेगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा, और ऊपर से फिर नीचे की तरफ। तो उसका एक्स टी ग्राफ जो है वो हम काइंडा देख सकते हैं कि इस तरह का बनेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इस एक्स टी ग्राफ से हमने वी टी ग्राफ कैसे ड्रा करना है, दैट्स ट्रिकी। और एक्सेलरेशन टाइम उससे भी ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा, बट लेट्स डू इट, लेट्स एक्चुअली प्लॉट इट। तो जो वी टी ग्राफ है वो ये होगा, टी वी एक्सिस। और अब आपने इस एक्स टी ग्राफ को देखना है और ये गेस करना है कि वी टी ग्राफ कैसे बनेगा। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी थी जब उसको इनिशियली छोड़ा गया था, तो उसकी वेलोसिटी थी 0। सही है। और अगर उसकी इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर उसकी मोशन इधर ओरिजिन से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से। सही है। उसके बाद ये देखें, इस वाले केस में अब चूंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। रिमेंबर दिस लास्ट केस, जब वो नीचे की तरफ आता है इधर, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, मेरा पेज फिर से स्टॉक होने लगा है, लेट्स लेट्स सी इफ आई कैन पुश इट अप नाउ। ओके, ओके, इट वर्क। तो इस पैच के दौरान ये वाला जो टाइम है, ये वाला, इस लाइन तक जो हमारा एक्स टी कर्व, वी टी कर्व बनेगा, वो लाइन होगी इधर से इधर तक, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब इस पॉइंट पे पहुंच के हमने कहा था कि उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में तब्दीली नहीं आती, उसकी डायरेक्शन में तब्दीली आएगी। लेट मी एक्चुअली चेंज दिस लाइन। ये एग्जैक्टली exactly इसके नीचे नहीं आ रही, तो लेट मी एक्चुअली डू दिस। ओके, लेट मी सी। ओके, लेट्स डू दिस, let's do this. Okay, this is exactly under it. Not exactly under it, but somewhere under it. Let's do one final attempt. Okay, अब ये ठीक है। तो ये उसकी वेलोसिटी टाइम कर्व है जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है। और इस पॉइंट पे हमने कहा था कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। और जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन बिल्कुल इसी पॉइंट पे वो किधर चला जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। दूसरे अल्फाज में उसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से उसकी वेलोसिटी जंप करेगी। अगर -10 थी इस पॉइंट पे, तो अब वो क्या हो जाएगी, +10। और +10 कॉरेस्पॉन्ड्स टू सम पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब है इस पॉइंट से उसकी जो वेलोसिटी है वो जंप करेगी, और हमारे पास कुछ इस तरह का कर्व आएगा। ठीक है। थोड़ी सी कर्व लाइन मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल उसकी वेलोसिटी इन्फिनिट जंप नहीं कर रही, बल्कि कुछ नॉन इन्फिनिट वैल्यू से जंप कर रही है। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सीधी लाइन लगा देता, तो उसका मतलब है कि उसका जो स्लोप है वो इन्फिनिट हो जाता। तो जो स्लोप इन्फिनिट होता है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी में उस पॉइंट के ऊपर इन्फिनिट तब्दीली आ रही है। एनीवे, तो उसके बाद अब देखें, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। और जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट के ऊपर होता है, तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि उस पॉइंट पे वो रुक के फिर नीचे गिरना शुरू करता है, तो उसकी वेलोसिटी 0 से फिर स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर जिस पे उसकी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर हमारा कर्व जो है वो इधर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये इधर होगा, और इधर से फिर आगे नेगेटिव गुजरता जाएगा इस तरह। और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बन रहा है वो इस तरह का कर्व बन रहा है। सही है। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी टाइम कर्व। अब हमने इसका इसी से एक्सेलरेशन टाइम कर्व लेना है। और ये हमारा ग्राफ्स के केस में लास्ट काम होगा जो भी हम करेंगे। बहुत हमने ग्राफ बना लिए। और
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, टी ए। और अब आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखना है और ये देखना है कि वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है। और जब इस रीजन में वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, नेगेटिव कांस्टेंट। दिस करस्पॉन्ड एग्जैक्टली टू, ओके ये मूव नहीं कर रहा, लेट मी एक्चुअली गो बैक एंड कम बैक अगेन। ओके लेट्स सी इफ इट वर्क्स नाउ। ओके इट डजंट वर्क बट आई होप कि आपको याद है कि जब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो इस तरह वेरी करता है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, यानी इस पॉइंट तक उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। उसके बाद वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करती है तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन चेंज करेगा। वेलोसिटी की वैल्यू में अगर आप जंप देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट जंप का मतलब है चूंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का स्लोप होता है, यानी डेरिवेटिव होता है। और अगर स्लोप आपको याद है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारे पास, स्लोप है हमारे पास डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x। और अगर आप इस पॉइंट पे गौर करें वेलोसिटी में तो जो डेल्टा y है उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा तब्दीली आ रही है, लेकिन डेल्टा x सिर्फ इतना छोटा सा है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बहुत छोटी वैल्यू है, न्यूमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू है, तो जो स्लोप है वेलोसिटी का, जो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है उसमें ह्यूज चेंज आएगी। और ह्यूज चेंज आने का मतलब ये है कि इस नेगेटिव वैल्यू से एक्सेलरेशन जो है वो जंप करेगा किसी नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू पे इस तरह। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे फौरन से फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये सिचुएशन हमारे पास चलती रहेगी इस नेक्स्ट, जहां पे अगेन वेलोसिटी जो है वो जंप करती है नेगेटिव से पॉजिटिव तक उस पॉइंट तक। और उसके बाद फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ये इस तरह जाएगा। आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है, बट लेट मी ट्राई वन मोर टाइम टू एक्सप्लेन इट कि हुआ क्या है यहाँ पे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी में बहुत अब्रप्ट चेंज आ रही थी। मिसाल के तौर पे अब्रप्ट चेंज कैसे, कि अगर इस पॉइंट पे -20 मीटर्स पर सेकंड थी तो इस पॉइंट पे क्या हो गई है, +20। अब -20 और +20 का आप डिफरेंस ले तो वो +40 आता है। और वो +40 चेंज कितने टाइम में आई है, बहुत शार्ट टाइम में आई है। और मैंने कहा कि ये हमारे पास होता है वेलोसिटी का स्लोप। तो जब डेल्टा वाई जो है ये बहुत ज्यादा होगा और डेल्टा एक्स कम होगा तो जो स्लोप है उसका, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन में जो तब्दीली आएगी इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक वो कांस्टेंट था, इस पॉइंट के ऊपर जो उसमें तब्दीली आती है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और उस तब्दीली का मतलब क्या है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो जंप करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव वैल्यू। और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंच गया और इस पॉइंट पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट फिर नीचे गिरना स्टार्ट करता है। और जब फिर नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव, नॉन जीरो, ठीक है। और इस जहां पे फिर जंप आएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू बिल्कुल चेंज होगी, उसी तरह अब्रप्ट चेंज होगी, यानी बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी। तो ये नेगेटिव से ऊपर पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ये सीधी लाइनें ये बता रही हैं कि जैसे जो तब्दीली आ रही है एक्सेलरेशन में वो इन्फिनिट है। और उसके बाद अगेन ये एकदम से नेगेटिव हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, यानी मैक्सिमम हाइट से मिनिमम हाइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। और ये हमारे पास एक्सेलरेशन का कर्व आएगा इस तरह का। तो ये एक रियल एग्जांपल थी कि जब हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशंस हो तो उनके आप ये वेलोसिटी में तब्दीली और एक्सेलरेशन में तब्दीली और उनकी हाइट में तब्दीली के जो ग्राफ हैं ये आप किस तरह प्लॉट कर सकते हैं।